रिवरमैन कॉन्सेप्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ रिलेटिव टॉपिक, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई सजेस्ट कि ट्राई टू फेस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और उन क्वेश्चंस को आप एक से अधिक मेथड से सॉल्व करिए, स्पेशली वेक्टर से, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे आपकी। सो इन दिस सीरीज ऑफ रिलेटिव मोशन मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है। तो ये मैंने क्वेश्चन, इनफैक्ट डेटा मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप। Velocity of man with respect to river is 3 kilometers per hour. All speeds are in kilometers per hour और डिस्टेंस भी किलोमीटर्स में ही है। वी आर इज गिवन, और एक नई चीज है वीजी। वीजी मतलब होता है स्पीड ऑन द ग्राउंड, जो वॉकिंग करेगा वो। अब कम टू द मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द मैन हैज टू रीच द एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट इन मिनिमम टाइम पहुंचना है। ये क्वेश्चन जीरो ड्रिफ्ट का नहीं है, ये क्वेश्चन टाइम को मिनिमाइज करने का है, और वो भी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। याद करिए, मिनिमम टाइम कब लगता था? जब रिलेटिव ऐसी होती थी और रियल ऐसी होती थी, तो मैन ऐसे जाता था, देन टाइम वाज मिनिमम। और जब रिलेटिव ऐसी होती थी तो रियल ऐसे होके जीरो ड्रिफ्ट दिया करती थी, बट उस केस में टाइम मिनिमम नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचना है ऑन द अदर बैंक, प्रोवाइडेड द टाइम शुड बी मिनिमम। उसके लिए बताइए कि हम कितने एंगल पे स्विम करें, एसेट्रा एसेट्रा, विद द विड्थ ऑफ द रिवर, या वो मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आप लोग भी इसको ट्राई करिए। और जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि दे आर आस्किंग द मिनिमम टाइम, इट मीन्स कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लेट मी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने ये माना कि मैन उस रिलेटिव वेलोसिटी से, इसकी वैल्यू 3 है, थीटा एंगल पे स्विम किया। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन, तो ये मैंने एंगल मान लिया। फिर हम एंगल निकालेंगे, इस एंगल के लिए टाइम मिनिमम होगा। एज आई टोल्ड यू, हमेशा एक ही फॉर्मूला काम आता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब जो मैन की वेलोसिटी होगी वो इन दोनों वेक्टर का समेशन होगा। यानी अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे, सी दिस इज वीएमआर एंड दिस इज वीआर, तो बेस्ट क्या होगा कि मैं वीएमआर को भी रिजॉल्व कर लूं लाइक दिस, 3 cos थीटा, और इसके अलोंग ये क्या बन गया आपका, 3 sin थीटा। नाउ आई हैव टू ऐड दीज टू कंपोनेंट्स विद दिस वेलोसिटी ऑफ रिवर हुज वैल्यू इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने मान लिया कि मैन की वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है, इन दोनों का समेशन इज 2 माइनस 3 sin थीटा along दी डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन मान लिया मैंने। और मैन की वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट बचा हुआ है along द विड्थ ऑफ द रिवर, दिस इज 3 cos थीटा। याद करिए, ये क्या कराता है, क्रॉस कराता है, और ये क्या देता है, ड्रिफ्ट देता है। तो व्हाट्स द टाइम ऑफ क्रॉसिंग? सबसे पहले हम निकाल के रखते हैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग। द टाइम स्पेंट इन द वाटर इज इक्वल टू हाफ अपॉन स्पीड along y एक्सिस 3 cos थीटा। अब इतने टाइम में ये वाला कंपोनेंट उसको देगा ड्रिफ्ट। तो हाउ मच ड्रिफ्ट द मैन इज सफरिंग? 1 अपॉन 6 टाइम्स सेक थीटा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इनटू स्पीड ऑफ मैन अलोंग एक्स एक्सिस 2 माइनस 3 साइन थीटा। ये, और अगर मैन सपोज यहां कहीं लैंड किया जाके, तो वापस कैसे आएगा उसी पॉइंट पे? विद दिस स्पीड। इसीलिए डेटा में वो वीजी दी गई है ऑन द ग्राउंड। तो इस डिस्टेंस को जब वो जमीन में कवर करेगा पैदल चल के, तो टाइम स्पेंट ऑन द ग्राउंड कितना हो गया? डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज स्पीड हियर? 5। तो दिस बिकम्स 1 अपॉन 30 टाइम्स sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 sin थीटा। तो ये ग्राउंड में स्पेंड टाइम है, और ये टाइम कहां पे स्पेंड था आपका? वाटर में। ये
नाउ यू कैन इजिली राइट कि एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम लगा उसका एक पार्ट पानी में था और एक पार्ट ग्राउंड में था, तो हाउ मच टोटल टाइम ही टुक? दैट टोटल टाइम इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स sec थीटा प्लस दिस वन प्लस 1/30 टाइम्स sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 3 sin थीटा। ये उसके द्वारा स्पेंड टोटल टाइम है, और हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि मुझे इसी टोटल टाइम को मिनिमाइज करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द टोटल टाइम इज इक्वल टू 7/30 टाइम्स sec थीटा माइनस 1/10 टाइम्स tan थीटा। सिंप्लीफाई करके आएगा, ये स्पेस की कमी की वजह से मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। ये अपना एक्सप्रेशन आएगा टाइम का। अब अपना ए में वापस याद करिए, हमें टाइम नहीं निकालना था, हमें टाइम को मिनिमाइज करना था। नाउ वी आर गेटिंग टाइम एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो जब भी ये टाइम मिनिमम होगा that dt upon d theta is equal to 0, and you very well know what's the differentiation of sec theta. I think it's sec theta tan theta. What is differentiation of tan theta? It's sec square theta. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट करेंगे जीरो से, तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ है। पहली बात तो मिनिमम टाइम है ये, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करके आपका आएगा sin थीटा इज इक्वल टू 3/7, और sin थीटा पाने के बाद जब आप ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, दिस इज 3 दिस इज 7, तो ये बन जाएगा आपका 2√10 40 पाइथागोरस। अब इस ट्रायंगल को यूज करके आप इजीली इस टाइम के एक्सप्रेशन में आप थीटा की वैल्यूज पुट अप करके यू कैन कैलकुलेट दैट मिनिमम टाइम, जो कि मैंने वहां पे मेंशन किया है। तो सॉल्विंग इट यू विल गेट द टाइम मिनिमम इज इक्वल टू 2/3√10 आवर्स में आएगा, बिकॉज सब यूनिट्स किलोमीटर्स और आवर्स में। तो एक्चुअल में दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवरमैन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एडवांस के पेपर्स के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन फेस करिए, ताकि आप कई डायरेक्शन में एक साथ सोच पाएं। बिकॉज एग्जामिनेशन प्रेशर में, जब एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं एडवांस के, उस प्रेशर में आपको सोचना होता है मल्टी डायरेक्शन में। वहां पे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक की शीट नहीं मिलती है कि चलो मोमेंटम बना हुआ है तो कर लिया उस सवाल को। वहां पे पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का होगा, तो हो सकता है कि उसका अगला क्वेश्चन आपका मॉडर्न फिजिक्स ऑफ क्लास 12 हो जाए वो। तो फेस गुड क्वेश्चंस व्हेन यू प्रिपेयर, ताकि एग्जैक्टली एग्जाम टाइम में आपको वो प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल टू रिवाइज योर मोर देन वन कॉन्सेप्ट। सो गिव इट ए ट्राई अगेन, अपने आप से ट्राई करो। थोड़ा सा मैथमेटिकल लेंदी है, बट रिमेंबर कि आजकल एडवांस के पेपर्स में लेंदी क्वेश्चंस विद लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आ रहे हैं, तो आपको मेंटली उसके लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। Don't ignore calculations. So stay connected for more videos, for good questions. Thank you so much.